कि हमारे शंकर भगवान नौकर बन करके रहते थे विद्यापति जी के पास। नाम रखा था उगना। उगना। अब बताइए आप, शंकर भगवान छोड़ दिया कैलाश, विद्यापति जी की सेवा करते थे, खूब पैर दबाए, खूब सेवा की। विद्यापति जी भोजन करते, उसके बाद में जूठन खाते थे, बस वहीं सेवा करते थे। और एक बार विद्यापति जी कहीं यात्रा पर जाना था तो उगना को साथ ले गए। रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगी, बोले बेटा उगना तेरा पानी ले आ खोज के कहीं। उगना तो साक्षात भगवान शंकर थे। झाड़ियों के पीछे गए, जटाओं से गंगा जल भरा कटोरे में ले आए। विद्यापति जी ने कहा बेटा इस घनघोर जंगल में, और ये तो पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है। जान गए, सच बता कर, अरे बाबा यही तालाब से लाए। विद्यापति जी बोले नहीं गुना, बचपन से गंगा मां से प्रेम है हमारा, ये तो गंगा जल है बेटा। सच बता कहां से लाया, चल कहां तालाब पड़ता, चल तालाब हो तो दिखाए। अंत में बोले बोल कौन है तुम, सही बता नहीं मैं प्राण छोड़ूंगा अपना, बोल। उगना में उसी समय डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। पिछले 2 साल से नौकरी कर रहे थे हमारे, बारे वाह, शरण पकड़ लिए विद्यापति जी ने। ये क्या हमारे नौकर बन के रहे आप, जूठा खाते रहे। शंकर भगवान ने कहा विद्यापति जी अब आप हमको जान गए हैं, इसलिए हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे। विद्यापति जी ने कहा रहे, साथ में रहे, हम किसी को नहीं बताए, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन एक है, आज के बाद मेरी जूठन नहीं खाओगे, मैं आपकी जूठन खाऊंगा, ठीक है। पहले उगना भोजन कर लेता, उसके बाद विद्यापति जी खाते। पत्नी ने एक दिन देखा कि उगना खा रहा है पहले थाली में, उसके बाद उसकी थाली। पत्नी ने उगना को समझाया कि देख गुरुजी के पहले खाया ना कल से तो ठीक नहीं रहेगा। अब विद्यापति जी ने कहा कि नहीं पहले तुम ही खाओ। अब फिर खाने बैठा, पत्नी उस झाड़ू उठा के लाई, 4 झाड़ू जमा दी, और जहां झाड़ू मारी विद्यापति रो पड़े, रे पागल मूर्ख, ये तो शंकर भगवान है, क्यों मार रही है इनको। शंकर भगवान ने सुना तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इसके वियोग में विद्यापति ने सैकड़ों भजन लिखे शंकर जी के, कि एक बार वापिस आ जा। भोलेनाथ नहीं आए। विद्यापति का गांव आज भी विद्यापति नाम से जाना जाता है बिहार में। श्रोताओं, गंगा जी 10 कोस दूर बहती थी, पर अंतिम समय विद्यापति ने कहा गंगा माँ यदि तुम आ जाती तो मेरा मोक्ष हो जाता। वहां से धार फटी, उस गांव तक गंगा जी आई है। गंगा के पास नहीं गए, गंगा वहां चल के आई। यह संतों का चमत्कार महाराज। शिव के वियोग में इतने पागल हो गए, रोते रहते थे गली गली। उगना रे मोर खतए गला, उगना रे मोरे खतए गला। कता गला हो, उगना रे मोरे खतए गला।
भांग नहीं बटला रूसी बैठला, भांग नहीं बटला। आज भांग कौन बांटेगा? दूध बैठ गया। उगना रे मोरे बताए गले, ये उगना के दीह आदेश, ये गुना के दिए आदेश। जो मुझे उगना का ठिकाना बताएगा ओ कह देव हमारा कंगना, से उसको मेरे हाथ का कंगन दूंगा। अरे उगना का ठिकाना बोरे गले। भनत विद्यापति, भनत विद्यापति, आव हमरा उगना। भनत विद्यापति, आव हमरा उगना। विद्यापति जी बहुत रोए और मरते समय अंत में भगवान शंकर ने दर्शन दिया विद्यापति को। तो नर हो तो नारायण नौकर है, नर बनो तो नारायण नौकर बनेगा। क्योंकि नर ने तप किया, वरदान मांगो, कहा आप बने मेरे नौकर, मैं बनूं आपका मालिक। याद रखिएगा, कोई भी दुनिया का नौकर अपने, कोई भी दुनिया का मालिक अपने नौकर को मालिक नहीं बनाता। सोचा को नौकर नौकर ही रहे मारो, कोई टेढ़ा काम करे तो मालिक बनेगा क्या मेरा? कोई भी सेठ साहूकार नौकर को मालिक नहीं बनाता है। पर राम कृष्ण शिव भगवान ये सब ऐसे हैं ईश्वर हमारे, राम कृष्ण, इनकी कोई सेवा करे तो उनको अपना मालिक बना लेते हैं। यही रास्ता भागवत का पवित्र रास्ता है। इसलिए तुम नाम जपते हो, तुम उनका काम करते हो, तुम उनकी झांकी निहारते हो, तो तुम नौकर नहीं हो ठाकुर जी के, तुम मालिक हो। तुम ज्यादा नहीं, 10 साल 15 साल 20, तुम सच्चे सेवक बन जाओ प्रभु के, बस। तुम्हारी बहुत कड़ी से कड़ी परीक्षा हो सकती है, तुम सेवक बन जाओगे। तुम जब पक्के सेवक बन जाओगे तो फिर वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा, बस। पहले तकलीफ होती है थोड़ा 10-20 साल, जब तक पहचान नहीं होती, थोड़ी गड़बड़ मामला रहता है। पहचान होने के बाद तो अब नौकर बन जाते हैं, जो बोलो सो करे। तो नर और नारायण में बड़ा कौन? नर बड़ा। हमारे एक संत थे, उन्होंने भगवान को एक दिन डांट दिया। क्या डांटा? भगवान को उन्होंने एक दिन डांट दिया कि ठाकुर जी हम ही से रूठ रहे हो, हम तुलसी बन करके रामायण लिखते हैं। यदि हम न होते तो कोई कदर होती तेरी? कहीं भूल न बैठो तुम, फिर याद दिलाया है। भूल न बैठो तुम, ए बिहारी जी सुन लो, याद दिलाया है। भगवान तुझे जग में भक्तों ने बनाया है। हरिदास न होते तो बिहारी जी होते, अकड़ रहे हो फालतू। भक्तों ने बनाया है, हम केवट बन करके तेरी नैया खेते हैं। हम
ब्रह्म बनाया है, हमने ही देखा मैं तुझे ब्रह्म हम ना होते तो हम तुलसी बन करके रामायण लिखते, हम मीरा बन करके विष प्याले पीते हैं। हमने ही तुमको भगवान बनाया है, भूल न जाओ तुम फिर याद दिलाया है। एक हमारे संत ने भगवान से कहा, भगवान कहते हमने मनुष्य का शरीर दिया, इसका किराया चुकाना पड़ेगा, इसका किराया। एक दिन एक संत पीछे पड़ा भगवान के, बोला वाह तुम दिल में रहते हो, तुम नहीं चुकाओगे क्या? ओ मेरे मन का किराया भर दे, मेरे मन का किराया भर दे, ओ मेरे मन का किराया भर दे, ओ मेरे मन का किराया भर दे। बहुत दिनों से इसमें रहते, आज बकाया कर दे, मेरे मन का किराया। कितने वर्षों से साधु बने हो? 10 साल से। किराया 10 साल से अंदर हो चुका, 10 साल का। मेरे मन का किराया भर दे, मेरे तन का किराया भर दे। बहुत दिनों से इसमें रहते, आज बकाया कर दे, मेरे मन का किराया भर दे, हो मेरे तन का किराया भर दे, मेरे मन का किराया भर दे, मेरे दिल का किराया भर दे। मेरे दिल में रहने का तुझे महीना देना होगा, मेरे दिल में रहने का तुझे महीना देना होगा। दर्शन दे दे, हर दर्शन दे दे, भक्ति दे दे, किराया देना होगा। दर्शन दे दे, भक्ति दे दे, किराया देना होगा। कुछ और न देवो प्रभु तो, कुछ और न दे ओ प्रभु तो, तेरा प्यार देना होगा। मेरे मन का किराया भर दे, ओ मेरे तन का किराया भर दे, ओ मेरे मन का किराया। इतने दिनों से दिलों में रहते हो, परेशान करते हो, किराया दे दे। पहले मेरा चुप्ती कर। जय जय श्री राम। राधे। तो नर बड़ा नारायण से, पर होना चाहिए नर मेरे भाई। नर न हो तो नारायण कहाँ मिल पाता है। इसलिए मूर्ति के पुत्र का नाम है नर और नारायण। आप भी मूर्ति पूजन करेंगे तो तुम्हारे घर में भी नारायण प्रकट होंगे। इसलिए मूर्ति से प्रेम जरूर करना, क्योंकि मूर्ति के पुत्र का नाम नारायण है। मूर्तियों का सम्मान करो, मूर्तियों का विशेष श्रृंगार करो। आजकल हम देखते हैं ब्याह के जो कार्ड भी छपाते हैं लोग, आजकल एक स्टिकर वो लगाते हैं ऊपर से गणेश जी का या शुभ का। जब खोलते हैं तो उसी को फाड़ना पड़ता है सबसे पहले। जिस ब्याह में शुभ को फाड़ना पड़े, गणेश जी को फाड़ना पड़े, वो ब्याह क्या निहाल करेंगे साहब। जरा बुद्धि लगाइए।
कहाँ भगवान का उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। उपयोग तो ठीक कीजिए ईश्वर का। जहाँ कूड़ा लोग न डालें वहाँ मूर्ति लगा देते हैं। शहरों में सीढ़ियों में मूर्तियाँ, गलियों में मूर्तियाँ। जहाँ पेशाब न करे वहाँ भगवान का काम थूक पेशाब बचाना ही रह गया, और तो कोई धंधा ही नहीं ठाकुर जी के पास में। हाँ, सीढ़ियों में देखा होगा आपने शहरों में, हाथों हाथ उतराइएगा उसको। क्या ईश्वर का काम? अब इतनी बढ़िया बढ़िया टाइल्स आ गई, बस खरीद ला और लगा दो कि थूके नहीं कोई। अब भगवान डरता रहे कि थूक नहीं दे, थूक नहीं दे। कहाँ लाके इस नर ने नारायण को छोड़ दिया है, सोचिए आप। अरे मुंह भरे हुए पान बाहर वाले लोग। आपको पता है रोज 4 रुपए का कोई पान बार खाए या सुपारी खाए तो 40 साल के अंदर कितना खा जाता है पता आपको? 1 करोड़ रुपए का खा जाता है। हिसाब लगाइएगा। और वो 1 करोड़ रुपया अपने बच्चों के उत्थान में, गौ माँ के प्राण रक्षा करने में, गाय के प्राण बचाने में, और यदि किसी गरीब को पढ़ाने में लगा दिए जाए तो हमारे देश से क्या गरीबी दूर नहीं हो जाएगी? 100 बरस यदि कोई खावे तो 10 करोड़ का खा जाए, पर 2-2, 4-4 रुपया पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं महाराज जी पान तो छूटे नहीं, चिंता मत कर प्राण भी छूटेगा। तो नर बनो। पान सुपारी न मिले तो आदमी का मनड़ा घबराने लगता है। वो क्या तो योग करेगा, क्या साधना करेगा और क्या सामर्थ्य करेगा। इसलिए सावधान, किसी चीज के आदी नहीं बनना है। बस तुम मनुष्य हो, तुम सुपारी के, तुम शराब के, तुम जो जर्दा के, तुम गुलाम मत बनना किसी के, तुम मालिक बन करके रहना। जब चाह छोड़ा, जब चाह, गुलाम मत बनना। क्योंकि मनुष्य का जन्म गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ। हमारे पुजारी जी को वो सूंघने की बड़ी आदत थी, वो सूंघते थे, क्या बोलते हैं उसको, लस्सी सूंघते हैं। तो हमने उनको मना कर दिया। वो आरती के भी बीच में लेके सूंघ लेते थे। तो उसने वो बड़ा चमत्कारी, तो उसने यहाँ एक ताबीज जैसा बना रखा था, आरती करते करते हमने देखा बार बार यहाँ क्यों हाथ लगाता है। फिर पता चला वहाँ एक ताबीज जैसा बना, उसमें छेद थे, खींचने से नसिया। अब बोलो आप। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, उसका लड़का बीड़ी बहुत पीता। तो गांव वालों ने कहा तुम्हारे लड़का बीड़ी पीता। एक दिन बाप ने पकड़ा, बोल बीड़ी कहाँ? सारे ढूंढ ली पर बीड़ी नहीं। आखिर में बाप बोला तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बता बीड़ी कहाँ है। तो उसने मैं चोटी में से माचिस की तिली निकाली। हाँ, और वो पजामा पहन रखा था, उस नाड़े के उसमें से बीड़ी निकाली। अरे भाई इसको पीता कैसे है? बोला खंबा के रगड़ के देता हूँ पीता हूँ। क्या रोगन की भी दरकार नहीं हो, खंबा की जल जाती थी। हमारे पूर्णा पंडित जी जानते हैं उनको। हाँ, तो श्रोताओं क्या है, तुम गुलाम मत बनो, मालिक बन के रहना। चाय के, पान के, सुपारी के, इन सब के गुलाम मत बनना। गुलाम बनना है तो केवल माँ के बिहारी के बनना, ठाकुर जी के बनना, क्योंकि तुम मनुष्य हो। हा? हमने साहब एक आदमी को देखा है, चेन स्मोकर था वो, चेन स्मोकर। एक सिगरेट गिरा, एक है, दिन भर में 25 डब्बी, 20 डब्बी।
और एक दिन में उसने सिगरेट छोड़ दी। उसकी लड़की ने कोई एड पढ़ा था अखबार में कि सिगरेट पीने से आदमी मर जाता। उसने लड़की ने बस एक छोटी सी बात की, बाबूजी आज अखबार में आया कि सिगरेट पीने से आदमी जल्दी मर जाता है, तो मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, आप मर जाएंगे तो मेरा विवाह कौन करेगा। और ये शब्द ऐसा लगा उस आदमी को साहब, और सच है। यदि सब चीज़ें खाते हो तो क्यों बेटे जन्मे, क्यों बेटियां जन्मी, क्यों घर बसाया मेरे भाई। पता है आपको कि 10-20 साल उम्र कम ही होगी इन सब चीज़ों से। तो नर बनिए ना साहब, नर बनिए, अपने आप को मालिक बनाइए, अपने को किसी का नौकर मत बनाइए। बहुत ज़रूरी है। आज का आदमी कालिदास है, कालिदास जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। आज का आदमी भी वही है, जर्दा खाता है, पान खाता है, अपनी ही उम्र की डाली को काट रहा। मूर्ख कहीं का, ये नहीं पता है कि ये जल्दी कटने वाली है। खाओ और वो तुम्हें नहीं खाने लग जाए, बस इसका ध्यान रखना। तो नर बनो, नर बनो, मनुष्य बनो, मनुष्यता लाओ। कितनी 20-20, 30-30 साल की जवान जवान बेटियां विधवाएं हो गई। हाँ, इन जर्दे ने, शराब ने, जो पान मारों ने, कितने कितने घरों को हमने अपनी आंखों से बर्बाद होते देखा है साहब। हमारे बंगाल के, कलकत्ते के तो बहुत बड़े धनिक सेठ के, नाम नहीं बोलना चाहिए, लड़के ने इतना पान मार खाया कि सिर के बाल मुंह में से आने शुरू हो गए, ऊपर वाला तालवा गल गया। बोलो, ये सिर में ऊपर जाते हैं ना बाल, मुंह में से आते थे। नर बनिए साहब, कथा सुनने आए हैं, बढ़िया बात है, पर आज से प्रण हम मालिक बनेंगे, किसी के नौकर नहीं। चाय का नौकर है कोई, चाय पीजिए, बना थोड़ी पीना। नौकर नहीं बनना, गुलाम नहीं बनना। गुलाम बनना है तो सीताराम जी के बनना, राधा कृष्ण के बनना। बस इसी में हमारी मनुष्यता और इसी में हमारी जीत है। तो नर बने तो नारायण मिले। नारायण तो हमारा रथ चलाने के लिए तैयार है, पर नर नहीं मिल रहा है आजकल। ये तो आपने किसका वंश सुना? धर्म का वंश। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। चलो अधर्म की पत्नियों के बारे में भी सुन लो थोड़ा सा। मृषा धर्मस्य भार्यासीत। अधर्म ब्रह्मा जी का पुत्र था, उसकी पत्नी का नाम था मृषा। अधर्म किससे पैदा हुआ है? धर्म भी ब्रह्मा से पैदा हुआ, अधर्म भी ब्रह्मा से पैदा हुआ, पर अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा मतलब झूठ। जहां झूठ होगा वहां अधर्म को रहना ही पड़ेगा। उसके दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की लड़की पैदा हुई। झूठ बोलोगे, अधर्म पर चलोगे तो दंभ पाखंड करना पड़ेगा और माया करनी पड़ेगी। इन बहन भाइयों ने आपस में दोनों ने मिलकर के विवाह कर लिया। दंभ और माया से लोभ और निकृति पैदा हुई। लोभ और सठता, दुष्टता पैदा हुई इन दोनों से। इन लोभ और दुष्टता ने भी आपस में विवाह कर लिया, तो इसके क्रोध और हिंसा, क्रोध नाम का लड़का और हिंसा नाम की छोरी पैदा हुई। क्रोध और हिंसा, इन दोनों बहन भाई थे ये जात के तो, लेकिन अधर्म थे तो दोनों ने ब्याह कर लिया। इसलिए इस दोनों के द्वारा एक लड़का हुआ जिसका नाम था कली, कलह, और एक लड़की हुई जिसका नाम था दुरक्ति, गाली गलौच। हाँ, जहाँ कलह होगा वहाँ गाली गलौच नहीं होगा क्या?
ये सारा अधर्म का वंश, अधर्म पालोगे तो झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलोगे तो दम्भ करना पड़ेगा, दम्भ करो तो माया रचनी पड़ेगी, माया रचोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो कलयुग आएगा, कलयुग होगा तो गाली गलौच आएगी। और इन दुरक्ति ने, उसके बाद दुरक्ति और कलयुग ने भी ब्याह कर लिया तो उसमें भय नाम का बेटा पैदा हुआ और मृत्यु नाम की लड़की पैदा हुई। जहाँ हिंसा है वहाँ भय है, भय है वहाँ पर मृत्यु है। इन दोनों ने भी विवाह कर लिया तो यातना और नियर नाम का लड़का पैदा हुआ, मानी नरक। यातना और नरक, ये दो छोरा छोरी पैदा हो गए उन दोनों के। तो अधर्म करोगे तो यातनाएं सहनी पड़ेगी, अंत में नरक में जाना पड़ेगा, सोच लो। इसलिए आप लोग धर्म पर चलो, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि। अधर्म पर चलो तो क्रोध, हिंसा, दुरक्ति, भय, यह अधर्म का वंश है। अब जो लोग मनमाने धर्म पर चलते हैं उनकी क्या गति होती है, और जो शास्त्र के बताए हुए धर्म पर चलते हैं उनको क्या मिलता है। तो सुखदेव जी महाराज ने मनु महाराज के पुत्र की कथा बताई। राजा मनु के पुत्र था उत्तानपाद। उत्तानपाद बाद राजा के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति देखने में उतनी सोहनी नहीं है लेकिन बहुत काबिल है। सुरुचि देखने की तो बहुत सुंदर थी लेकिन पर राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता था। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तान। उत्तानपाद राजा गद्दी पर राज्य करता था देश का। सुनीति बहुत ही गुणों से भरी थी। तो गुण की पूजा है समाज में। चीनी कितनी सफेद है, लोहे के तराजू पर ही तुलती है, लेकिन कस्तूरी काली है लेकिन सोने के तराजू पर चलती है। कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घणी स्वरूप बाई, भाठा तुले राजिया। तो गुण की पूजा है भाई। हमारी कस्तूरी की सुगंध संसार में प्रसिद्ध है। कस्तूरी एक बार बड़ी रानी का बेटा ध्रुव राजा के गोद में आकर बैठा था। सुरुचि ने दासी से पूछा, दासी ने कहा ये बड़ी रानी का छोरा है, आज गोद में बैठा है, आज गोद में बैठा है, कल गद्दी पर बैठेगा। सुरुचि सोचती है कि राजा मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, राजा जी मुझे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए सुरुचि ने विचार किया कि बड़ी रानी का छोरा गादी पर बैठे ठीक नहीं, राजा मुझे चाहता तो मेरा बेटा बैठना चाहिए। उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे पटक दिया। बालक का अपमान ईश्वर का अपमान है, पर सुरुचि ये सब समझती नहीं। और सुरुचि का मतलब मैं कहूंगी वही होगा। ध्रुव नीचे गिरे तो राजा ने भी नीचे नजर कर ली, कुछ बोले नहीं। ध्रुव जी अपने कपड़े झाड़े, मौसी की तरफ देखा। मौसी जी क्या पिता की गोद में मेरा अधिकार नहीं है? मौसी जी के मुंह से निकला, यदि तुझे अधिकार चाहिए तो तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वै, जंगल में जाकर तप कर, भगवान की आराधना कर, और उसके बाद मेरा बेटा बनेगा तो तू गद्दी पर बैठने लायक होगा। तू तो मेरी सोत के पेट से जन्मा है, तेरे लायक गद्दी थोड़ी है, तो सोतिन के पेट से जन्मा है। मेरी श्रोताओं, ध्रुव जी माँ के पास जाके रोए, माँ आज मौसी जी ने मुझे कहा वन में जाकर तप कर यदि गद्दी चाहिए। सुनीति मैंने कहा ना गुणों से भरी हुई है। सुनीति पहले तो सौशैर्य धैर्यम बिललाप दुखिता दावाग्निना दाव लतीव बाला, बहुत रोई और फिर संभल गई।
बोली बेटा, माँ वो नहीं होती है जो संतान को जन्म देती है, सच्ची माँ वो होती है जो भगवान से मिलने का रास्ता सिखाती है। हाँ, तेरी असली माता सुरुचि है। मैंने तुझे दूध देकर जगत दिया है और तेरी माँ ने आज तेरा अपमान नहीं किया है, तुझे भगवान के दरवाजे जाने की प्रेरणा दी है। ये कथा आज के संदर्भ में क्या कहती है? वो कहता मेरा बेटा ने अपमान किया, मेरी पत्नी ने अपमान किया, मेरे भाई ने अपमान किया, कदाचित तुम्हारा अपमान हो जाओ तो तुम बदले लेने की भावना मत करना, अपने आप को बदलने की इच्छा करना, बस तो भगवान मिल जाएंगे। जबरदस्त कथा है। साधु कहता मेरा आज अपमान हुआ, मैं भोजन करने गया था, वहां मेरे को पत्तल तक नहीं दी गई, मेरा अपमान हुआ। एक साधु कह रहा, प्रार्थना कर, भगवान तेरे दरवाजे पत्तल लेकर आएंगे यार, क्यों चिंता करते हो। वो एक महात्मा था, बड़ा अच्छा महात्मा, बाजार से निकला तो सुंदर सुंदर आम दिखाई दिए, महात्मा जी का मन चल गया। दुकानदार से कहा भैया 2 आम दे दो। उसने कहा पैसा दीजिए। कहा पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं है तो आम कैसे मिलेंगे। उसने 2-4 उल्टी सीधी बात कही, न कमाना न धमाना, महात्मा बन जाओ, शर्म न लाज। 2 बात कही तो महात्मा को बहुत दुख हुआ, यार आम ही तो मांगा था आपने तो। महात्मा गया और जाकर अपना दरवाजा बंद कर लिया, अब दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुबह से शाम हो गई, भूखा ही बैठा हुआ। भगवान ने आज मेरा इतना बड़ा अपमान कराया, मैं भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, साधना करता हूँ, और आज 2 आम के लिए मेरा अपमान हुआ। बैठा रहा सुबह से शाम तक भूखा। और शाम को 2-4 बच्चे आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटा, खोलो बाबा खोलो। बाबा ने कहा नहीं खोलूंगा। अरे खोलो, हमारी माँ ने आम की टोकरी भेजी है। आम की टोकरी भेजी है। बाबा ने रास्ता खोला, लो बाबा लो, हमारी माँ ने एक छोटी आम की टोकरी आए, बच्चे देकर चले गए। अब तो महात्मा रोने लगा कि तुम्हारी माँ ने नहीं भेजी है, ये तो हमारी माँ ने भेजी है। तो अपमान के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति। जब तक तबले पर चोट नहीं पड़ती है, अच्छा संगीत नहीं निकलता है, जब तक वीणा के तार नहीं खींचे जाते, अच्छा स्वर नहीं निकलता है, जब तक जिंदगी में चोट नहीं लगती है, तब तक दर्द पैदा नहीं होता है। घी को आग तक जाना ही पड़ेगा संतों, जाना पड़ेगा। वह गंगा क्या जो पत्थरों से टकरानी, सर नहीं पटकी। यदि गंगा सर नहीं पटकेगी तो सागर तक पहुंच नहीं पाएगी। शुरुखुरु होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस। वक्त सारी जिंदगी में 2 ही गुजरे हैं कठिन। वक्त सारी जिंदगी में 2 ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले। प्रभु से कह रहा है भक्त, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद, एक तेरे
जिन्होंने चोट खाई है और चोट खाकर जो गोविंद की तरफ घूम गए हैं उनका काम हो गया, और चोट खाकर जो कोर्ट और कचेड़ी की तरफ चले गए वो बर्बाद हो गए। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद सुरखुरू होता। फैसला जो ईश्वर पर छोड़ दिया, इसने मेरी जमीन, इसने मेरा मकान, इसने मेरा ये दबा लिया, ईश्वर पर छोड़ दिया, बस फिर काम हो गया, फिर काम हो गया। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की चक्की जरा धीरे चलती है और महीन बहुत पीसती है। आप गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। जय हो जय हो। आप गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म आए हैं। अपनी ही मौसी ने कह दिया निकल जा, वन में चला जा। हमें अपनों ने लूटा है, हमें अपनों ने लूटा है। भला गैरों में कब दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी भी कम था। हमें अपनों ने लूटा है, भला गैरों में कब दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। और अपने वाले मारते हैं तो दर्द थोड़ा ज्यादा ही होता है। श्रोताओं, एक तरफ सुनार सोने की पिटाई कर रहा था और एक तरफ लोहार लोहे की पिटाई कर रहा था। लोहा रो रहा था। सोने ने कहा यार पिट तो मैं भी रहा हूं, रो क्यों रहा है? पिट तो मैं भी रहा हूं, फिर रो क्यों रहा है? लोहे ने कहा यार मुझे अपने वाले पीट रहे हैं। समझना तू से लोहा से लोहा पीटा जाता ना, हमें अपने वाले मार रहे हैं यार। टाटिया जी, समझना तू से अपना जो कि शादी में अपना हो। दुख में समझना तू से अपना जो कि शादी में अपना हो। समझना तू उसे अपना जो कि बर्बादी में अपना हो। समझना तू उसे अपना जो कि बर्बादी में अपना हो। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मीराबाई को जहर नहीं मिलता, ठोकरें नहीं मिलती, तो क्या गिरधर गोपाल मिलता? कभी नहीं। इसलिए विपत्तियां ही भक्तों की संपत्तियां हैं। माँ ने कहा बेटा वन में चला जा। ध्रुव जी वन में गए, वन में नारद जी मिले। संत नारद जी ने कहा बेटा सामने चीते, भेड़िए, शेर देखो खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा इनका हमें कोई डर नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने कह रखा है जो पेट में रखा है वो बाहर भी रखेगा। इतनी बात सुनकर नारद जी का तो दिमाग घूम गया। अरे वाह, ये तो आधा पहुंच चुका है ईश्वर के पास।
कह रहा है जो बाहर अंदर रखा है वो। दिया दूध माँ को खबर है खुदा को, तो सबकी भरेगा वो तेरी भरेगा। नारद जी ने कहा बेटा बिना गुरु के तो भगवान मिलते नहीं है। हाँ। लोग कहते हैं हमारा चेले बनाओ चेले बनाओ, ये चेले लोग गुरु जी को नरक में ढकेल देते हैं आजकल। हाँ। चेला बन के भजन नहीं करे, माला नहीं फेरे, बर्बादी करे तो उसका छठा हिस्सा गुरु को भोगना पड़ता है। हाँ। देख लीजिए जो चेले बना रहे हैं माइक में अनाउंस कर करके हजारों क्या दशा होनी है। जो गुरु शिष्य का माल खाता है, से भजन साधना में आगे नहीं संभालता है, वह मर के यमराज के पास जाता तो यमराज जी कहते बेटा माल खा के आप मार खा। हरहि शिष्य धन पापन हरहि, सो नर सो गुरु घोर नरक में परई। सो चेले बनने की जिद नहीं करना, उन्हीं को शिष्य बनने की जिद करनी चाहिए जिसका संकल्प हो कि भाई हम एक दो माला भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। लोभी गुरु लालची चेला तो दोनों का नरक में ठेलम ठेला, वो आगे वो पीछे, वो आगे वो पीछे। नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कल ईश्वर मेरे सामने आ जाए तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये भगवान है? कल आ जाए तो नारद जी ने बताया तरुणम, 16 साल की उम्र हो गई, तरुणम रमणीयांगम, एकदम नए नए खिले हुए कमल की तरह शरीर होगा। धरम प्रणताश्रयणम निर्णम शरण्यम करुणार्वणम, किरीटिनम कुंडलिनम केयूरबलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम, कान में कुंडल होंगे, गले में हार होंगे। नारद जी ने एकदम रूप बता दिया, गल में बनमाल होगी, तुलसी माल होगी, कौस्तुभ धारण, कांची कराप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम, दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। देखने के बाद अपलक हो जाएगी आँख, पुतली गिरना बंद हो जाएगी, समझ लेना भगवान है। पुतली नहीं गिरेगी फिर। ध्रुव जी चले गए, पर ध्रुव जी के साथ में देखो ध्रुव और प्रहलाद, ये दो ऐसी विभूतियां हैं, इन दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत बड़ी दोनों ने कष्ट झेले। ये थोड़ी कि ध्रुव जी गए और जाते ही भगवान श्री के दर्शन उनको मिल गए, ऐसा नहीं है। ध्रुव जी गए तो जंगल में भयानक आंधियां आई, बहुत जोर से आंधियां चली, बड़े बड़े अजगरों ने आकर के फुंकार मारनी शुरू कर दी, बड़े बड़ी डाकिनी शाकिनियां वन में ढोलने लगी। ध्रुव जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोले तो भय है, पर आंखें बंद करे तो जीवन अभय है। ओम नमो ध्रुव जी ने 3 दिन तक आंख बंद रखी। 3 दिन के बाद में क्षुधा सताने लगी
तो पेड़ों के नीचे पड़े फल खा लिए, फिर 3 दिन आंखें बंद रखी। दूसरे महीने में तो इतनी लगन बढ़ गई कि नहीं, खाने की सुध नहीं रही। 6 दिन बाद में कोई शरीर को भूख लगी, सूखे पत्ते खाए, फिर 6 दिन, फिर लगन और बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि 9 दिन तक शरीर ने कुछ मांगा ही नहीं भोजन। 9 दिन के बाद में भोजन मांगा तो 9 दिन के बाद भोजन, फिर 9 दिन का 1 महीना बीता, और चौथे महीने में 12 दिन तक उन्होंने श्वास भी नहीं लिया। उनका शरीर बेला के फूल की तरह हल्का हो गया, और ध्रुव जी ने जो आसन किया उसका नाम है नखासन। अपने पैर के अंगूठे के नख के कोने पर खड़े थे। इतना हल्का शरीर जिस दिन हो जाए, प्राण आवश्यकता नहीं रह जाती श्वास की ज़्यादा। और 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कुर्मोंगानी व शर्वशः, यानी अपनी इंद्रियों को ऐसे वश में कर लेता है श्वास को, जैसे कच्छप अपने पैरों, कछुआ। एक बार श्वास लेने के बाद कछुआ पानी में महीने भर बाद में श्वास लेने आता है। ध्रुव जी महाराज एकदम समाधि में बैठे रहे। लेकिन ध्रुव जी की साधना क्या है? किरीटिनम कुंडलिनम मनोनयन वर्धनम। श्रीमद् भागवत के ये 4 श्लोक बहुत ही प्यारे। कांची कलाप परियस्तम लसन मकर कुंडलम, मकराकृत कुंडल पहने, सुंदर सौंदर्य के धाम प्रभु वैकुंठनाथ वैकुंठ में रहते हैं, पर आज वैकुंठनाथ का वैकुंठ छूट गया। ध्रुव जी के हृदय में भगवान का वास हो गया। ध्रुव जी वृंदावन धाम बन गए। ध्रुव जी ने जहां तप किया ना, वो ज्यादा दूर नहीं है, यहां से बस 25 आधे घंटा का रास्ता है। बस ध्रुव टीला पास में। वहाँ मंदिर टूट गया था, गिर गया था। अभी हमारे ब्रज विकास जो अपने विश्वनाथ जी हम लोग बना रहे हैं, भी नया मंदिर, वहाँ बड़ा सुंदर मंदिर बन गया ध्रुव टीला में। बहुत सुंदर मंदिर बना है। कभी ब्रज विहार में आओ तो जरूर जाके आइयो। हाँ, तो ध्रुव जी ने तब ऐसा किया कि प्रभु के ध्यान में एकदम लग गए। दूरबीन लेकर के मेहंदी के पत्तों को देखो, कहीं भी उसमें लालिमा दिखाई नहीं देगी। तो क्या मेहंदी के पत्तों में लालिमा नहीं है? जहां उसको पीस दो सिल्लोड़े पर, देखो हाथ लाल हो जाएंगे। इसी तरह हर जगह ईश्वर की व्याप्ति है। जरा सा प्रेम कर लो, जरा भजन कर लो, तो देखो ईश्वर प्रकट हो जाता है। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, लेबोरेटरी में जांच करा लो लालिमा है क्या, वो कह देंगे नहीं है, ही नहीं लालिमा, पर घिसने से प्रकट होती है। दही के मंथन से घी प्रकट होता है, समुद्र के मंथन से अमृत प्रकट हुआ है, भजन के मंथन से परमात्मा का प्राकट्य होता है। अंत में देवताओं ने प्रार्थना की, आप दर्शन देने जाओ। भगवान के नयन में आंसू आ गए, पीताम्बर से अपने आंसू पहुंचने लगे कि आज मैं दर्शन देने थोड़ी जाऊंगा। क्या करने जाओगे? भगवान के श्रीमुख से निकला कि आज तो मैं भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, देने नहीं जाऊंगा। मधुर वनम भृत्य दृदृक्षया गतः। दृदृक्षया देने नहीं, करने। भगवान दर्शन करने जा रहे हैं। गरुड़ पर बैठे तो लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी जरा मेरे को बनमाला पहनाओ, ठीक से मेरी माला ठीक करो, मेरे कुंडल ठीक करो, मेरे हार ठीक करो।
क्योंकि नारद जी ने बताया था किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वयनान्वितम कौस्तभाभरणग्रीवम पीतकोशे वासजम, और वैसा ही रूप सजाओ जैसा नारद जी ने बताया। कहीं मैं जाऊं और ध्रुव जी कहे मेरे गुरु ने बताया, वैसा तो श्रृंगार नहीं है, भगवान नहीं हो, हमारी तो फजीती हो जाएगी। इसको हमारी मारवाड़ी भाषा में, इस श्लोक को मारवाड़ी भाषा में बहुत अच्छी तरह गाते हैं। वो महान है सजा दो लक्ष्मी नार, ध्रुव जी का दर्शन करण जा श्यामान। सजा दो लक्ष्मी नार, ध्रुव जी का दर्शन करण जा श्याम। मधुरवनम भृत्य दृदिक्षया गता, काना में कुंडल पहनावो, काना में कुंडल पहनावो, आँखा काजल सारो लक्ष्मी, आँखा काजल सारो, मन में अजगढ़ में तो बनमाल पड़ाओ, गढ़ में तो बनमाल पहना दो, कौस्तुभ धारण करावो मारे। सजा दो लक्ष्मी नार, ध्रुव जी का दर्शन करण जा श्याम। आज भक्त को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं। वैष्णव वो है जो प्रभु के लिए सजता है। और हमारे बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी तो सब समय सजे ही रहते हैं। भगवान का नाम क्या है? नटवर वपु। संस्कृत में क्या नाम है ठाकुर जी का? नटवर वपु। वर मानी क्या होता है? दुल्हा। हमारे ठाकुर जी बिहारी जी 24 घंटा दुल्हा बन के रहते हैं। कोई ब्याह करने आ जाए, बड़ा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, जवान आ जाए, ये दुल्हा 24 घंटा दुल्हा बना रहता है। जब देखो दुल्हा का श्रृंगार ठाकुर जी का। नट वर बप्पू, वर राजा है ये है। ऐसे वर है साहब, दूसरा वर है नहीं दुनिया में। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हम तो भारत के बादशाह हैं, तुम्हारे भारत में सबसे बढ़िया वर कौन सा है? तो बीरबल ने कहा, राजन हमारे भारत में तो एक ही वर है, सियावर रघुवर। सियावर रघुवर। तो अकबर ने कहा, अकबर, क्योंकि अकबर में भी वर शब्द आता है, अकबर, मैं भी तो हूं भारत का बादशाह, अकबर। तो बीरबल ने कहा, महाराज ऐसे तो गोबर भी होता है। गोबर में वर नहीं हो के? तो हमारे तो एक ही सरकार है, सियावर रघुवर। वर मानी श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ वर। भगवान ध्रुव जी के सामने आए और कितनी देर भगवान पागल की तरह, देखो आज का अद्भुत है, भक्त भगवान को पागल की तरह देखता। आज ठाकुर जी पागल की तरह मन भर के ध्रुव जी को देख रहे हैं। तब देवता चिल्लाए, इसने श्वास रोक रखा है। हम संपूर्ण देवताओं के 33 कोटियों के श्वास रुक गए हैं, पहले श्वास छुड़वाइए नहीं तो हम मर जाएंगे। अब ध्रुव जी ने श्वास रोका और सारी दुनिया का श्वास रुक गया। क्यों? यही कथा का सार है इसका। ध्रुव ने श्वास रोका, सारी दुनिया, उस दिन कोई स्त्री कोई पुरुष श्वास लेने में दिक्कत हो गई, श्वास रुक गया। मतलब क्योंकि ध्रुव जी ने श्वास नहीं रोका था, ध्रुव जी ने सबके हृदय में रहने वाले वासुदेव को रोक लिया था हृदय के अंदर, और खुद श्वास लेना बंद कर दिया था। और जहां वासुदेव रुका तो वासुदेव ही तो बस रहा है सारे संसार के अंदर। यह वेदांत का विषय है कि वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वलोक निवासोस्ति वासुदेव नमोस्तुते। सब में वही तो है।
कृष्ण एक पत्ता खा जाते हैं द्रौपदी का तो सबका पेट भरता है कि नहीं भरता है बोलो। इसलिए आप भोग बनाओ ना घर में तो ठाकुर जी को पधरा दोगे तो आपकी तरफ से पूरे विश्व को भोजन भेज चुके हो आप, क्योंकि विश्वंभर को खिला दिया आपने तो पूरे विश्व को भेज दिया। 1 करोड़ पत्ते हैं पीपल में, पत्ते पत्ते में पानी देते हो क्या? जड़ में दे दो तो कहां जाएगा? सारे पत्तों में पहुंच जाएगा। एक कृष्ण को भोग लगा दो, राम जी को भोग लगा दो, याद रखिएगा विश्व में सबको भोग लग गया है। आकाशात, बोलिए जरा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। अब दुनिया आकाश से पानी गिरा, कहां जाएगा? सागर में जाएगा। तो सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप जिसको प्रणाम करना है कर लीजिए, ठाकुर जी को ही मिलेगा। इसलिए माँ को करो, बाप को करो, भाई को करो, पत्नी से भी अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि सब में वही बैठा हुआ है। सर्वदेव नमस्कारम, तेरी मर्जी हो जिस देवता को प्रणाम कर लो, केशव को ही मिलेगा, क्योंकि सब में वही बैठा है। जले विष्णु, अब जो संस्कृत पढ़े हुए लोग हैं ध्यान दें इस बात पर। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला स्थितो विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ध्रुव जी ने भगवान को रोक लिया, सब रुक गए, सबके श्वास बंद हो गए। तब भगवान ने अपनी वो जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी ध्रुव के अंदर की, वो निकाल दी, बाहर कर दी। और जहां ध्रुव जी के अंदर से प्रतिमा निकली, अब ध्रुव जी के प्राण छटपटाए, अब रहना मुश्किल। और जहां प्राण छटपटाए, क्योंकि उसी में अटक रहे थे, और जहां प्राण छटपटाए ध्रुव जी ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं? जो अंदर बैठा था वो बाहर खड़ा हुआ है। ध्यान का मतलब क्या है? अंदर वाले को बाहर प्रकट कर रहा है। जिस दिन ध्यान तुम घंटा 2 घंटा 5 घंटा लगाते हो, क्यों? कि ध्यान लगाते लगाते अंदर वाला बाहर दिखने लग जाएगा। जिस दिन सीए राममय सब जगह जानी तो आपका काम हो जाएगा। मंदिर में जाओ, और मंदिर जाने का भी एक नियम होता है। मंदिर जाने के बाद एक चबूतरा होता है मंदिर के बाहर, वहां बैठ कर के आंख बंद करो, जो मूर्ति तुम देख कर आए वो तुम्हारे अंदर है कि नहीं है। लोग वहीं पर बैठकर बात करते हैं सबसे ज्यादा, मंदिर के बाहर। मेरा कहना इतना है कि देव को मंदिरों में मत रखो, यह साधारण काम है। देव को अपनी आंख में रखो, जिधर देखो वही दिखाई दे। हाँ हाँ, ध्रुव जी की आंखों में श्री कृष्ण की झांकी दिखती है। ध्रुव जी की इच्छा थी, इच्छा पैदा हुई है। इतना सुंदर, इतना सोना, इतना बढ़िया, मैं कैसे स्तुति गाऊं और क्या गाऊं। उसी समय भगवान ने देखा मेरा भक्त कुछ गाना चाहता है, तो कृतांजलिर ब्रह्ममयेन कंबुना संस्पर्श बालम कृपया कपोले। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, शंख वाला हाथ, और शंख के कोने से ध्रुव जी का गाल छुआ। शंख, ये संख्या भी होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, खरब 10 खरब, शंख, महाशंख। ध्रुव जी को जहां शंख लगाया वहां असंख्य विष्णु दिखाई देने लगे। हर जगह विष्णु ही विष्णु, विष्णु ही विष्णु। अब संख्या नहीं रह गई गोविंद की कहने में,
शंख लगाए, ये तो पंडितों की भाषा है, पर ज्ञानी क्या कहता है? शंख। भगवान के आते पदम भी है, शंख के बाद में क्या होता? पदम, महापदम। बिलियन तब चले हैं आपकी गिनती में हमारे यहाँ तो शंख, महाशंख, पदम, 10 पदम, पदम गिनती में है ना। रामायण में कितने बंदर थे राम जी के साथ? पदम 18, जूथप बंदर। देखो भाई जी ने बता दिया, 18 पदम बंदर थे। गिनती कितनी? 18 पदम। बोलो। तो पदम भगवान के हाथ में कमल है, एक साधारण पंडितों की भाषा है, लेकिन अनंतता है, अनंत पदम है, शंख है, मतलब भगवान पदम जगह रहते हैं, शंख जगह रहते हैं, अनंतता में ठाकुर जी का वास है। अंत में ध्रुव जी ने चरणों में पढ़ के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेद, वेदांत एक ही श्लोक में कह डाला। सब कुछ आ गया इसमें, पूरी भागवत, पूरी वेद, पूरे वेदांत सब आ गए इसमें। श्रीमद् भागवत जी का ये श्लोक ध्रुव जी गाते हैं, पर अपनी बुद्धि से नहीं गाते हैं। कृतांजलिर्ब्रह्ममय, ठाकुर जी की कृपा से गाते हैं। और जब जो ठाकुर जी की कृपा से गाया गया, तो ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें सारे उपनिषद, सारे वेद, उत्तर पूर्व मीमांसा सब डूब जाएंगे, न्याय दर्शन सब डूब जाएंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना हस्तचरण श्रवणस्त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वा, यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इदम, जो मेरे अंदर में रहता है। वाणी जिसको नहीं बोलती है, पर जो वाणी को बुलाता है। कान जिसको नहीं सुन सकते, पर कानों को जो सुनने की ताकत देता है। जीवा से जो गाया नहीं जाता, पर जीवा जिसके कारण गाती है। यद वाचा न व्युदितम ये न वाग व्युद्यते, जो वाणी के द्वारा नहीं बोला जाता, पर वाणी जिसके द्वारा बोलती है। ध्रुव जी का कहना है, भोजन करना काम आदमी का है, पर पचाना काम मेरे कन्हैया का है। हाँ, सोना काम आदमी का है, पर जगाना काम। सोया ही रह जाओ तो। रेलगाड़ी चलती है, 3 टायर और फर्स्ट क्लास एसी, तकिया लगा के हम लोग सो जाते हैं, चलाने वाला ड्राइवर सो जाए तो। अच्युतम केशवम हो कि नहीं हो? आइए इस श्लोक को जरा 2 भावों में आप सुने। शांति से सुनिए, समझिए इसको। मैं कहता हूं ये केवल एक श्लोक याद जरूर रखिएगा। ध्रुव जी की देखो तो बड़ी स्तुति है ध्रुव जी की, पर एक श्लोक में सब कुछ आ जाता है। शरीर मैं हूं, वाणी तू है, फूल मैं हूं, गंध तू है, चंद्र मैं हूं, किरण तू है। क्या है, सब कुछ समा जाता है। अब इस पर जितने भाष्य, जितना वेदांत करना है कर लो, सब कुछ आ जाता है इसमें। माटी भी तू है, घड़ा भी तू है, साहिल भी तू है, तूफान भी तू है, कलम भी तू है, दवात भी तू है, लेखक भी तू है, लिखता भी तू है, लिखा जाता भी तू है। सब कुछ समा जाता है। ध्रुव जी कहते हैं
अरे काया रे नगरीय में बोलन हालो कौन है, काया रे नगरी बोलन ओ काया रे नगरीय में बोलन हालो कौन है, काया रे नगरी। हाँ भैया, ध्रुव की स्तुति जरूर याद करियो। भाई जी कह गए, बड़ा कल्याण कर गए आप लोगों का कि जो कल पुस्तिका बांटी उसमें ध्रुव जी की स्तुति है। हाँ जरूर याद करियो। काया रे नगरी बोलन हारो कौन है। हाँ ध्यान दियो भाई, काया रे नगरी में बोलन हाड़ो कौन है। अरे बोलन हाड़ो कौन है जी, देखण हाड़ो कौन है। बोलन हारो कौन है जी, देखण हारो कौन है, काया रे नगरी बोलन हारो कौन है, काया रे नगरी। लोग कहे मैं सुख से सोऊं, लोग कवेरे में बोलो बोलो भाई, से सो। आपकी मायड़ भाषा बोलना में क्या अलग है। फ्रेंच सीखो, जापानी सीखो, दुनिया की कीमती भाषाएं सीखो, और मौका मिले तो एक बार मेरी मातृभाषा से मिलो। ओ लोग कवेरे में सुख से सो। पर सोया पीछे भाईड़ा उठावण हाड़ो गुण है, सोया पीछे वाईड़ा उठा मन हाड़ो गुण है, काया रे नगरी बोलन हाड़ो गुण है, काया देखण हाड़ो गुण है, सुनन हाड़ो गुण है। आपने कौन सुन रहा है बेटा, कौन देख रहा है। लोग कहे रे मैं भोजन खाऊं, लोग कवेरे में भोजन खाऊं। अरे भोजन करया पाछे पचावण हाड़ो गुण है, भोजन करिया पाछे पचावन हाड़ो गुण है। आपने तो गोडाउन में माल पहुंचा दिया, फिर सब गोडाउन में सप्लाई किसका काम है। काया रे नगरिये में राजस्थान का नाथ कहता है, राजस्थान का नाथ गाता है, बंगला खूब बढ़िया महाराज बंगला में नारायण बोले, हो बंगला खूब बढ़िया महाराज जामे नारायण बोले। बंगला खूब बढ़िया महाराज जी मैं नारायण बोले। जता दिन नारायण बैठे बोलियो, बाद में तो लोग ही बोलेगा राम नाम। बंगला खूब बढ़िया महाराज जामे नारायण बोले, ओ बंगला खूब बढ़िया महाराज जामे नारायण बोले। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्